अभी अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुकी है कि बिहार में जो स्टेट की नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी होने का जो तिथि है वो भी जारी हो चुका है और साथ ही साथ इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का डेट है और एग्ज़ाम रिजल्ट का डेट है वो भी यहाँ पे निकल के आ चुका है। अगर मान लीजिए अगर आप भी बिहार में स्टेट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट है। इस वीडियो में जो है डेट के रिगार्डिंग तो हम बात करेंगे ही करेंगे कि आपका जो डेट है, हालांकि आपको पता भी चल गया होगा कि कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हम बात करेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन को लेकर, सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, आधिकारिक तौर पे जानकारी आपको दिखाएंगे, जिसके माध्यम से बहुत ही कम समय आपको मिला हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 8 से लेकर 16 सितंबर के बीच में जो ऑनलाइन फॉर्म है ना वो फिलअप करवाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम समय है। कम समय में डॉक्यूमेंट बनवा पाना थोड़ा सा टॉप हो जाता है, तो पहले ही डॉक्यूमेंट के बारे में समझिएगा कि इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, चूँकि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की समस्या क्रिएट ना हो। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले देखेंगे इसकी अपडेट की रिगार्डिंग जानकारी दे देते हैं। तो बताया गया है कि 8 से लेकर जो है 16 सितंबर तक इसके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे बिहार बोर्ड के द्वारा, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि इसका जो भी एग्ज़ाम का सारा प्रोसेस फॉलो करवाता है वो जो है बिहार बोर्ड ही करवाता है। तो बिहार बोर्ड के माध्यम से आपका जो आवेदन है स्टेट के लिए शुरू हो जाएगा 8 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में। बाकी इसमें बताया गया है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाले हैं। तो बताया गया है कि देखिए 4 अक्टूबर से लेकर जो है 25 अक्टूबर के बीच में इसका परीक्षा होगी और 1 नवंबर को रिजल्ट जारी होगा। मतलब इसका रिजल्ट जो है 1 नवंबर को आ जाएगा। और देखेंगे तो यहाँ पे TRE-4 का भी जानकारी निकल के आ चुका है कि TRE-4 की जो परीक्षा है ना 16 यहाँ पे देखेंगे दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में चलेगा। मतलब कि TRE-4 में जो है जो शिक्षकों की भर्ती होने वाली है इसका भी अपडेट आ गया है। तो इससे पहले जो ये स्टेट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। बाकी इसका जो भी रिजल्ट है 20 जनवरी 2026 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक प्रकाशित की जाएगी। इन्होंने एक्सपेक्टेड यहाँ पे सारी चीज़ें बता दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो TRE-4 के तहत इन्होंने कहा हुआ है कि लगभग यहाँ पे 27,910 पदों पे भर्ती होगी। ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। देखेंगे पहले जो है जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से कहा गया था कि 1 लाख, ठीक है, वह 15,000 से अधिक पदों पे भर्ती होगी शिक्षकों की, ठीक है। लेकिन अभी देखेंगे तो बहुत ही कम पोस्ट आया हुआ है। अब इसको भी लेकर अभ्यर्थी यहाँ पे नाराज़ हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी अपडेट हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको TRE-4 के तहत भर्ती होना है तो उसका क्या कुछ अपडेट है, लेकिन इसमें स्टेट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेट हमने बता दिया कि कब से जो है आवेदन शुरू हो रहा है और कब इसका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट कब आएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम समझेंगे कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या रहते हैं, कौन से पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, सब्जेक्ट के लिए, तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। और फिर बताएंगे सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बाद बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। यहाँ पे देखेंगे मैंने जो है 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था बिहार बोर्ड के द्वारा उसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा हुआ है, ठीक है, जिसके माध्यम से सभी जानकारी बताएंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन जो है इसी के बिहार पे बनेगा, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं रहेगा। हालांकि डेट चेंजिंग रह सकता है, क्वालिफिकेशन सेम यहाँ पे रहने वाले हैं। इसमें देखिए जो भी आपका परीक्षा होगा बहुविकल्पीय होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका परीक्षा होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 1 अंक मिलेगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 2024 के बिहार पे आपको जानकारी दी जा रही है, आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो पेपर 1 होगा तो इसमें बताया गया है कि देखिए अलग अलग जो सब्जेक्ट होता है ना उसके लिए क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करना पड़ता है। देखिए बताया गया है कि जो भी आप विषय से फॉर्म को भरेंगे उस विषय समूह में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया हुआ है या फिर स्नातकोत्तर किया हुआ है। मतलब कि जो आपका स्नातक लेवल का कोर्स होता है या फिर PG लेवल का कोर्स होता है वो अपने 50% अंकों के साथ जो भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आपको जो है 12 सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से कोई सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं, स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप PG या फिर स्नातक लेवल पे उस सब्जेक्ट से, जैसे कि बताया गया है कि विषय समूह में कम से कम 50% अंकों के साथ पास होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो SC ST BC BC हैं उनको जो है 5% छूट मिलता है, तो उनका 45% भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बताया गया है कि आप जो है B.Ed भी क्वालिफाई होनी चाहिए। ये दोनों क्वालिफिकेशन को देकर ही आप यहाँ पे स्टेट में फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा में देखेंगे तो बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में या फिर स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर किया हुआ है और राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद से आपने बीएड वगैरह किया हुआ है तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। मतलब देखिए सभी क्वालिफिकेशन को हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा होगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा। या फिर अथवा में जो है ये भी क्वालिफिकेशन आप फुल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बीए यहाँ पे बीएड किया हुआ है या फिर बीएससी बीएड किया हुआ है, 4 वर्षीय जो होता है इंटीग्रेशन वाला वो किया हुआ है, तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसको देखिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे शारीरिक शिक्षा के लिए बोला गया है कि 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा के जो वैकल्पिक विषय होता है उसमें आपने स्नातक की उपाधि लिया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब बहुत सारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, सबको हम मेंशन यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। इसको देखिएगा। संगीत के लिए अलग है, ललित कला के लिए अलग है, तो इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेशल टीचर के लिए अलग क्वालिफिकेशन होता है। बिहार में स्पेशल टीचर की भी भर्ती की नोटिफिकेशन आया था, मैंने आपको बताया था बीपीएससी के थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का उपाधि आपने लिया हुआ है, और जो आपका विशेष अध्यापक में जो बीएड होता है, मतलब आपने स्पेशल बीएड किया हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे गणित के लिए विषय समूह बताया गया है कि गणित में स्नातक स्तर पे गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी के विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पे पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पे कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो यहाँ पे गणित के लिए बोला गया है। फिर यहाँ पे विज्ञान के लिए देखेंगे तो आपके स्नातक लेवल पे कौन कौन से सब्जेक्ट होनी चाहिए इसकी जानकारी दी गई है। सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे है, तो इस सबको देख लेंगे। जिस भी सब्जेक्ट सब स्टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको जरूर देख लेंगे, चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पेपर 2 के लिए बोला गया है, तो इसमें भी अलग अलग जो है विषय होता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे विषय बताया गया है। तो कोई विषय का जो स्टेट है क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बोला गया है कि कम से कम 50% अंकों सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हुआ है। यहाँ पे स्नातक नहीं चलता है, पीजी लेवल का कोर्सेज चलता है, और आपने बीएड किया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें से कोई एक आपका जो है सब्जेक्ट होनी चाहिए, बताया गया है यहाँ पे कि विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ। तो वही अगर आप एससी एसटी बीसी बीसी हैं तो आपको 5% छूट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो अथवा में इससे आप फुलफिल कर सकते हैं, या फिर अथवा में बहुत सारे क्वालिफिकेशन है जिसको आप देकर फुलफिल करके इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाणिज्य की हम बात करें, बहुत सारे जो है कॉमर्स के जो टीचर है वो बनना चाहते हैं, तो वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हुआ है, और सामान्य विषय के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसको इन्होंने मतलब पूरा क्लियर नहीं किया हुआ है, इसके लिए अलग एक वीडियो बन सकता है इस पर, ठीक है। बाकी कंप्यूटर साइंस, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो इसका भी इसमें स्टेट का एक जो है भाग होता है। तो 50% अंकों के साथ विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि, जैसे कि यहाँ बताया गया है ये स्तर किसी विषय में स्नातक की उपाधि किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस आईटी में बी या फिर बीटेक किया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं तो वही फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं होती है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखेंगे, समझेंगे। बाकी कृषि के लिए, संगीत के लिए ये भी देखेंगे। पेपर 2 में आपको देखने को मिलता है। पेपर 2 में जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उसमें आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट अप्लाई होंगे। देखिए यहाँ पे फिजिक्स के लिए बोला गया है कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट करेंगे। तो ये जो ही क्वालिफिकेशन होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म को भरेंगे उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पे अपना देना होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए इसमें जो है विषय वस्तु से देखेंगे तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शिक्षक कला एवं अन्य दक्षा से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो है 150 क्वेश्चन होता है, 150 नंबर आपको मिलता है। और इसमें देखेंगे तो बताया गया है, ठीक है, कि आप जो है भारत के नागरिक हैं, बाकी इन सब चीज़ों को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए बताया गया है कि इसमें 5% छूट देखने को मिलेगा। किसको? एससी एसटी, बीसी बीसी और दिव्यांग अभ्यर्थी को, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता दोनों में। समझ रहे हैं ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बाकी उम्र सीमा की हम बात करें तो 1/8/2025 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 25 में नोटिफिकेशन आएगा तो 25 मेंशन रहेगा। तो कम से कम 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए उम्र। और बाकी अपर एज की हम बात करें तो आरक्षित पुरुष हैं तो 37, आरक्षित महिला हैं तो 40, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40, और एससी एसटी पुरुष महिला 42 वर्ष यहाँ पर रहेगा। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, आपका उम्र सीमा रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जिसको आपको क्वालिफाई करने के लिए, जैसे स्टेट क्वालिफाई करने के लिए कम से कम ये परसेंटेज आपको लाने होते हैं। सामान्य के लिए 50% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% है,
और यहाँ पे देखेंगे SC/ST के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और कोई महिला है तो उसको भी 40% 150 में से कम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, तब आप यहाँ पे स्टेट क्वालिफाई हो पाएंगे, उसके बाद ही शिक्षक बनना चाहते हैं तो बन पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 1 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए फॉर्म भरेंगे तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 960 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो आपको 14 से 40 रुपये देना होगा। दोनों के लिए भी फॉर्म अगर आप एलिजिबल हैं तो भर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे SC/ST दिव्यांग के लिए 760 रुपये रहेगा एक पेपर के लिए, दोनों के लिए 11 से 40 रुपये यहाँ पर रहेगा तो आपको देना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए बताया गया है कि ये प्रमाण पत्र आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करने होंगे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो है रेडी कर लीजिएगा, नहीं करिएगा फिर फॉर्म भरने सब चूक जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र अंक पत्र है वो आपको देना पड़ेगा। दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे कहे जा रहे हैं नोटिफिकेशन के अनुसार। 2025 का भी नोटिफिकेशन आएगा तो आई थिंक यही मेंशन रहेगा। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र अंक पत्र आपको देना है। स्नातक का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि आपको देना है। ठीक है, अब इसको फॉर्म भरते समय अपलोड कराए जाएंगे कि नहीं, लेकिन इसमें बताया जा रहा है। तो अगर आपने अंक पत्र आपके पास होगा लेकिन प्रमाण पत्र नहीं होगा तो प्लीज़ इसको निकलवा लीजिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आज नहीं तो कल इसके काम लगने ही वाला है। अगर आप PG लेवल के मान लीजिए पेपर 2 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसका भी प्रमाण पत्र अंक पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में जब फॉर्म फिलअप होगा उस समय जानकारी दी जाएगी। बाकी B.Ed का प्रमाण पत्र अंक पत्र आपको देना है। अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता है तो उसकी भी आपको जानकारी देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सभी को जो है आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का निवासी होने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि RO लेवल से आप इशू करवा लेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप SC/ST हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र जो कि RO लेवल का ही लगाएंगे। बाकी कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो उनको बिहार से बना जो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होता है वो देना होता है। अगर मान लीजिए कोई विवाहित महिला हैं तो उनका जाति और जो भी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है उनके जो भी बताया है कि उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए, उनके पति के नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई EWS से आता है तो अपना EWS देगा, कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट देगा, कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट देंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, और इसी डॉक्यूमेंट को लगाकर जो है फॉर्म को भरना होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे ये सारे चीज़ें हो पाते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन कैसे होने वाले हैं। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर मिलेगा, उसमें से जो भी इनका मिनिमम परसेंटेज है वो लाने पड़ेंगे तो क्वालिफाई आप हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। और आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेने हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे शिक्षा बिंदु पे आना है। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट के लिए शिक्षा बिंदु पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है लेटेस्ट जॉब्स में या फिर कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा बिहार स्टेट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से जानकारी देखने को मिलेगा जिसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे डेडलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी, क्वालिफिकेशन और सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ से बहुत ही जल्द आवेदन शुरू होगा, मतलब कि 8 सितंबर को लिंक एक्टिव होगा तो यहाँ पे लिंक मिलेगा, इसके माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेना। पेपर न्यूज आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सरकार ने घोषणा किया हुआ है। आई होप मैंने जो पूरी जानकारी आपको बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर पूछिएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।